will going to start our new chapter number 6, pronouns and kinds of pronoun. तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? देखो, जिसको नाउन है, एक नाउन क्या होगा? किसी भी चीज का नेम। तो अगर कोई भी चीज हम नाउन के प्लेस पर यूज कर सकते हैं, ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको हम नाउन के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। विराट कोहली इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। विराट कोहली इज अ बैट्समैन। विराट कोहली प्लेज वेल। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है? बार बार एक नाउन रिपीट हो रही है, और वो कौन सी नाउन है? विराट कोहली। तो देखो, ऐसे क्या लग रहा है? हमको पढ़ने में भी थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही, और एक नाउन बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं? ऐसे करके पढ़ के देखते हैं। तो विराट कोहली इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही प्लेज क्रिकेट, he is a batsman, he plays well, the bat lying on the bed is his। तो देखो, यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं, ये किसके प्लेस पे यूज हुए? नाउन के प्लेस पे। इसके मुकाबले ये वाला पढ़ना अच्छा लग रहा है, क्लैरिटी आ रही है, तो हम क्या करते हैं? इसीलिए प्रोनाउंस को बनाया गया है, ताकि हम नाउन के रिपीटिशन को रोक सके। तो देखो, अब कितने टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन? 9 टाइप्स के। कौन कौन से? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, पजेसिव, एम्फेथेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके हम इन सबको ही पढ़ेंगे। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग, जो ऐसी नाउन जो पर्सन और थिंग के लिए हो, उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे Richa is a new student. Earlier she was studying in Pune. तो she, they, ये सब क्या है? पर्सन या थिंग के लिए यूज हो रहे हैं। Ram visited Kolkata and Chennai last month. They are very big cities. तो what is the shape of this table? It is rectangular. I am participating in this competition. तो ये भी किस में होता है? पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर, यानी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, जिससे स्पीकर बात करेगा, तो वो सेकंड पर्सन हो जाता है। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर बात करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के, यानी जो उस वक्त वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड आता है पजेसिव, जो क्या शो करे? पोजेशन शो करे, ये चीज किसकी है? माइन, योर्स, हिज, हर, वो आ जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन में। तो दिस हाउस इज आर्स, ये घर हमारा है, और इट इज अ फेवरेट ऑफ देयर्स, ये किनका फेवरेट है? उनका। तो ऐसे वर्ड्स जो ये शो करें कि चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है, उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन बोल देते हैं। तो देखो, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर में माइन यूज होगा, और प्लूरल में आते ही आर्स। सेकंड में योर सेम रहता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। थर्ड में हिज और हर का प्लूरल में क्या चेंज हो जाता है? देयर्स। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जब बात, कोई भी एक्शन घूम फिर कर रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट पर ही आ जाए, यानी मैं बात कर रही हूँ तो घूम फिर के मैं बात अपने बारे में ही कर रही हूँ। जैसे he hurt himself accidentally, उसने खुद को ही चोट पहुंचा ली। they will inform you themselves, वो तुम्हें खुद बताएंगे। तो जब बात, जो एक्शन खुद पर ही हो रहा है, उसी को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्ट होकर काम सब्जेक्ट पर आ रहा है। फर्स्ट में आई वी का सिंगुलर में माई सेल्फ होता है, प्लूरल में आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ का देमसेल्फ। अब देखो, सिंगुलर में सेल्फ वर्ड आता है, और प्लूरल में जाते ही वो सेल्फ बन जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। फिर एम्फेथेटिक प्रोनाउन, अ पर्सन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेथेटिक प्रोनाउन। तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव की तरह ही होता है, पर इसमें बात पर एम्फेसाइज किया जाता है, जोर डाला जाता है। आई माई सेल्फ कुक्ड द मील, कि मैंने खुद ने ही मील बनाई। फादर कट हिमसेल्फ व्हाइल शेविंग, कि फादर ने खुद को ही क्या कर लिया? कट कर लिया शेविंग करते वक्त। तो अब देखो, इसमें क्या पहचान होती है? रिफ्लेक्सिव में ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ बाद में आते हैं, और एम्फेथेटिक में ये वर्ड्स पहले आ जाते हैं बात पर एम्फेसाइज डालने के लिए। फिर इंटेरोगेटिव क्या होता है? जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इंटेरोगेट करेंगे। हु इज एट द डोर, डोर पर कौन है? हुम आर यू राइटिंग विद,
किसके साथ तुम लिख रहे हो, विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है। तो जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आ जाते हैं हमारे दिस दैट दीज दोस। तो दिस इज अ कॉस्टली बुक, दीज आर माय फेवरेट सॉन्ग्स, दोज आर हिज क्लोथ्स एंड दैट इज रियानाज हाउस। यानी ये चीज किसकी है, हम किसका करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फिर आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो दिस इज माय बुक, यहाँ पर दिस स्टैंड किसको कर रहा है, बुक को, जो कि नाउन है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, यहाँ पर दिस क्वालिफाई कर रहा है नाउन बुक को, तो यहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो देखो दिस इज माय बुक, जो माय, आर, वूलन ग्लव्स, ये तो हो जाते हैं हमारे प्रोनाउन, पर एडजेक्टिव में माइन हो गया, दीज ग्लव्स आर वोवन, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन है, दीज आर वोलन नहीं, यहाँ पर आएगा एडजेक्टिव। We should remember that an adjective is usually placed just before the noun it qualifies. तो adjective कहाँ होगा, जिस भी noun को वो qualify कर रहा है एकदम उससे पहले ही use होगा। तो देखो this is my book, ये मेरी बुक है, my यहाँ पर pronoun है, और this book is mine, तो मेरी बुक क्या, ये बुक किसकी है, मेरी है, यहाँ पर वो adjective हो गया। फिर आता है indefinite pronoun। तो it is the pronoun which refers to person or things in a general way. It does not refer to any particular person or thing. यानी किसी पर्टिकुलर के बारे में नहीं बताएगा, नॉर्मली बात बताएगा कि some people are born great, कि कुछ लोग, पर्टिकुलर तो नहीं बता रहे कि ये लोग हैं या फिर ये वाला, कोई भी। Many were invited but few came to the party, कि बहुत लोगों को बुलाया था पर पार्टी में तो कुछ ही लोग आए। तो ये किसी स्पेसिफिक के बारे में बात नहीं करता, जनरली पर्सन या थिंग को शो करता है। तो जैसे एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, समथिंग, ईच, ईदर, ये सभी वर्ड्स किस में हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द वन which shows that person or things are taken one at time or in separate groups. यानी हम ग्रुप में से उन लोगों को सेपरेट कर करके बताते हैं। तो each of you must be present on the occasion, कि तुम्हें हर एक को ओकेजन में प्रेजेंट होना है। Either of the two roads leads to जयपुर, कि इनमें से कोई एक भी रोड वहां पर जा रही है। Either means one or the other, neither means the negative, यानी either तो होगा इन दोनों में से कोई भी, और neither होगा इन दोनों में से कोई भी नहीं। फिर each refers to two or more persons taken one by one। each होता है कि दो या दो से ज्यादा, और either होता है कि इनमें से कोई भी एक चीज वहां पर जाएगी। These pronouns are always singular and as such are always followed by a verb in the singular। तो ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ईच गर्ल वन अ प्राइज, कि हर एक गर्ल को प्राइज मिला। देयर आर शेडी ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्री, कि ईदर साइड यानी दोनों ही साइड क्या है, या तो इस साइड है या फिर इस साइड। और ही हैज टू डॉटर्स, उसकी दो डॉटर्स है। नीदर डॉटर इज एट होम टुडे, कि उनमें से कोई भी घर पर आज नहीं है। तो ईदर दोनों में से कोई भी एक, और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं। फिर रिलेटिव प्रोनाउन। देखो व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, कि रिलेट करके बता रहे हैं हमें कि कोई चीज किसकी है। तो who, whose, who, that and which join two sentences and refer back to noun going before them, they are called reflective pronoun। The man who is wearing red shirt is my father, कि वो मैन जिन्होंने रेड शर्ट पहनी हुई है वो मेरे फादर है। The lady is my aunt, you met the lady at the door। और the lady whom you met, कि जिससे तुम मिले, जो डोर पर है वो कौन है, वो मेरी आंट है। यानी जब हम किसी पर इंडिकेट करके बता रहे कि वो देखो वो गर्ल खड़ी है वो मेरी फ्रेंड है, वो जो भावर पर मैन है जिन्होंने रेड शर्ट पहनी है वो मेरे फादर है, तो वो आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसी के साथ ये सभी इसके टाइप्स यहीं पर फिनिश होते हैं। आई होप बच्चों आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।